हेलो एवरीवन। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। हमारी आज की स्टोरी है एक ऐसे प्लेयर की जो कि एक गहरी चोट खाने के बाद अब प्लेग्राउंड में जाने से डर रही थी। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसका सारा डर ही खत्म हो गया। चलिए देखते हैं। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। खिड़की के पास बैठी भव्या अपने पुराने स्पोर्ट्स शूज को देख रही थी और एक समय था जब वही शूज उसकी सबसे बड़ी पहचान थे। सुबह की दौड़, शाम की प्रैक्टिस, हर प्रतियोगिता। लेकिन 6 महीने पहले ही मैच के दौरान उसका पैर बुरी तरह से मुड़ गया। लंबा इलाज चला, फिजियोथेरेपी हुई। अब डॉक्टर ने उसे कहा था कि तुम चल तो सकती हो, लेकिन पहले जैसी स्पीड और ताकत वापस आएगी या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। यही शब्द उसके दिल में घर कर गए। अब उसे चोट से ज्यादा प्लेग्राउंड से डर लगने लगा था। उसे लगता था सब उससे आगे निकल चुके होंगे। लोग पूछेंगे इतने महीनों बाद आई हो। मैं सोचती पहले वाली एनर्जी अब मुझ में नहीं रही। शायद खेलना अब मेरे लिए बचा नहीं है। उसी समय उसकी नानी कमरे में आई। उन्होंने देखा कि भव्या शूज हाथ में लिए रो रही थी। नानी ने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? भव्या बोली, नानी, मैं अब मैदान में नहीं जाऊंगी। मुझे डर लगता है। अगर मैं पहले जैसी नहीं दौड़ पाई तो, अगर सब हंसने लगे तो। नानी ने उसके आंसू पोंछे और फिर बोली, आज मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाती हूँ, शायद जिसको सुनकर तुम्हारी सोच बदल जाए। तुम खुद फैसला करोगी कि तुम्हें मैदान में रहना है या फिर मैदान को छोड़ना है। भव्या चुपचाप नानी के पास बैठ गई। नानी ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले एक लड़की थी। उसे दौड़ना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी लगता था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, एक दिन भारत के लिए खेलना है। लेकिन 12वीं के बाद ही उससे उसके सपनों के बारे में किसी ने नहीं पूछा। लोग बस इतना कहते, अब बेटे की शादी कर दो। धीरे धीरे उसके स्पोर्ट्स शूज अलमारी में रख दिए गए। उसने सोचा कुछ दिनों बाद फिर पहनूंगी। लेकिन दिन, महीने और फिर साल कब बीत गए पता ही नहीं लगा। यह लगभग 11 साल तक चलता रहा। वे शूज वैसे ही पड़े रहे। इस दौरान वह पत्नी बनी, माँ बनी, नौकरी की जिम्मेदारियां निभाई, घर संभाला, सबके सपने पूरे करती रही। लेकिन अपने सपने को उसने चुपचाप दिल में दबा दिया था। एक दिन उसके ससुर ने अलमारी में पड़े वही पुराने जूते देखे और उन्होंने पूछा, ये किसके हैं? तब लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मेरे थे, अब इनकी जरूरत नहीं है। तभी ससुर जी ने कहा, सपनों की भी एक्सपायरी डेट होती है क्या भला? बस यहीं से कहानी बदलनी शुरू हो गई। उसने फिर से अभ्यास शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 5 मिनट ही दौड़ी। सांस फूल गई, पैर कांपने लगे। लोग बोले, अब इस उम्र में क्या होगा? लेकिन वह रोज लौटती रही। धीरे धीरे शरीर साथ देने लगा। उसे लगा अब शायद सपना सच हो जाएगा। लेकिन जिंदगी ने एक और परीक्षा उसके लिए। प्रैक्टिस के दौरान उसकी एड़ी की नस गंभीर रूप से घायल हो गई। ऑपरेशन हुआ, लंबा इलाज भी चला। डॉक्टर ने कहा, अब दोबारा पहले जैसे दौड़ना आपका बहुत मुश्किल है और तुम कभी प्रतियोगिता में वापस शायद अब नहीं लौट पाओगे। सोचो बेटा, जिसने 11 साल बाद हिम्मत जुटाई, उसे फिर से यही सुनना पड़ा। उस रात वह बहुत रोई। लेकिन अगली सुबह उसने फैसला किया, डॉक्टर की बात उसका भविष्य नहीं लिखेगी। वह दर्द के साथ उठी, धीरे धीरे चलना शुरू किया, फिर हल्की हल्की दौड़, फिर अभ्यास। हर दिन थोड़ा थोड़ा, कई बार गिरती फिर उठती। परिवार ने उसका साथ दिया। हर छोटी प्रगति एक नई उम्मीद बन गई। सालों की मेहनत के बाद एक दिन वह भारत की जर्सी पहनकर ट्रैक पर खड़ी थी।
स्टेडियम में घोषणा हुई, फर्स्ट प्लेस गोज टू इंडिया। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। जब तिरंगा ऊपर उठा, उसे याद आया वही अलमारी, वही धूल भरे स्पोर्ट्स शूज और डॉक्टर की बात, तुम अब दौड़ नहीं पाओगी। उस दिन उसने सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं जीता था, उसने अपने डर को हरा दिया था। नानी ने कहानी खत्म की और कुछ देर तक घर में बिल्कुल सन्नाटा था। भव्या की आंखें नम थी। वह धीरे से बोली, नानी, अगर वह दीदी इतनी मुश्किलों के बाद भी मैदान में लौट सकती है तो मैं सिर्फ अपने डर की वजह से क्यों रुकूं? तभी नानी मुस्कुराई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैदान हमेशा उन्हीं का इंतजार करता है जो हार मानकर नहीं, हिम्मत लेकर वापस लौटते हैं। अगली सुबह भव्या ने अपने पुराने स्पोर्ट्स शूज निकाले। उन पर जमी हुई धूल उसने साफ की, लेस बांधी और कई महीनों बाद वह फिर से उसी मैदान में पहुंची जहां जाने से उसे सबसे ज्यादा डर लगने लगा था। पहले दिन वह सिर्फ 5 मिनट चली, दूसरे दिन थोड़ी सी दौड़ी और तीसरे दिन और भी आगे बढ़ी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। कुछ महीनों बाद वह फिर से प्रतियोगिता खेलने लगी। अब उसके चेहरे पर डर नहीं थी, मुस्कान थी। शाम को घर लौटकर वह दौड़ती हुई अपने नानी के पास आई और उनके गले लग गई। उसने कहा, थैंक यू नानी, अगर आपने मुझे वो कहानी नहीं सुनाई होती तो शायद मैं कभी मैदान में लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। आपने मुझे सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई, आपने मुझे मेरा सपना वापस दे दिया है। नानी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ी चोट शरीर पर नहीं लगती कभी। सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब इंसान अपने सपनों पर विश्वास खो देता है। जिस दिन विश्वास लौट आता है उसी दिन जीत की शुरुआत भी हो जाती है। अब हमें इस कहानी से एक संदेश जरूर मिलता है कि अगर आज आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का मैदान आपसे पीछे छूट गया है तो शायद आप भी याद रखिए कि कभी कभी जीतने के लिए सबसे जरूरी कदम वापस मैदान में लौटने ही पहला कदम होता है और शायद वो पहला कदम ही जीत की तरफ आपका और भी आगे बढ़कर आपको जीत दिलवाने के लिए आखिरी कदम भी हो सकता है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।